Hello everyone, welcome back. Today we are going to start mathematics first lecture. सबसे पहले मैथ में कुछ बेसिक चीजें हम करने वाले हैं, दैट इज कॉल्ड बेसिक मैथमेटिक्स, और उसके बाद फिर वन बाय वन चैप्टर्स करने वाले हैं. सो वट एवर आई एम गोइंग टू टीच यू इज अबाउट JEE मैथमेटिक्स. वो आपको बोर्ड्स वाले काम में, बोर्ड वाले चैप्टर्स में, कॉन्सेप्ट्स में, पेपर में भी हेल्प करने वाला है. तो बहुत बेसिक बेसिक चीजें हैं जो आपको ऑलरेडी सब कुछ पहले से पता है, बट उसमें रिफाइनमेंट करने की जरूरत है. तो वो रिफाइनमेंट वन बाय वन विल स्टार्ट. तो सबसे पहले मैथ का सबसे बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैथमेटिक्स इज बेसिकली नंबर्स. तो पहले हम नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद वहां से बहुत सारी चीजें हम बेसिक मैथ में करने वाले हैं. इट विल गो ऑन अलोंग, बहुत सारे काम हम करने वाले हैं, बहुत सारी चीजें देखने वाले हैं. सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद नंबर सिस्टम. नंबर सिस्टम की बात करते हैं तो सबसे पहला नंबर जो आपके दिमाग में आता है, द फर्स्ट नंबर दैट वाज इन्वेंटेड, दैट वाज यूज्ड बेसिकली वर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स. अब नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? नेचुरल नंबर्स आपको पता है कि नेचुरल नंबर्स आर बेसिकली 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन. They are also called counting numbers. They are also called counting numbers. क्योंकि काउंटिंग के लिए कोई हम 0.5 यूज करते हैं? नहीं यूज करते. 0 यूज करते? नहीं करते. 1.1 यूज करते? नहीं करते. पाई, √2 ये सब नंबर नहीं यूज करते. काउंटिंग लिए क्या यूज करते हैं हम? 1 2 3 4 5 6. These are numbers are used for counting. So इसीलिए इनको हम नेचुरल नंबर्स को काउंटिंग नंबर्स भी बोलते हैं. बट इनको नेचुरल नंबर क्यों बोलते हैं? Why do we call them natural number? So the first one of the number system is natural number. Natural numbers को natural number क्यों बोलते हैं? Because सोचो नंबर्स की जरूरत हमें कब पड़ी होगी. ऐसा थोड़ी है कि वे पहले पुराने जमाने में आया होगा किसी के दिमाग में, भाई x² = 4 का सोल्यूशन बताओ. ऑब्वियसली नहीं. हमें नंबर्स की जरूरत क्यों पड़ी होगी? जस्ट फॉर द काउंटिंग पर्पस, कि हमें काउंट करना है कि हाउ मेनी पीपल आर देयर, हाउ मेनी ऑब्जेक्ट्स आर देयर, हाउ मेनी थिंग्स वी आर गोइंग टू डू, सो मेनी थिंग्स, सो मेनी एप्लीकेशन, एंड जस्ट द काउंटिंग वाज नीडेड कि भाई इतने लोग हैं, इतने लोग चले गए, इतने लोग बच गए, समथिंग लाइक दैट, कि इतने दिन हो गए हैं, हाउ मेनी टाइम्स, हाउ मेनी डेज वी आर डूइंग दिस वर्क. सो ऑल वी नीडेड वाज काउंटिंग. और काउंटिंग के लिए ऑब्वियसली हम फ्रैक्शंस यूज नहीं करते हैं, तो वी यूज सम नंबर्स एंड दोज नंबर्स वर कॉल्ड काउंटिंग नंबर्स, आल्सो नेचुरल नंबर. तो काउंटिंग नंबर इसलिए बोलते हैं क्योंकि काउंटिंग के लिए यूज होता है. नेचुरल नंबर क्यों बोलते हैं? क्योंकि नेचुरली हमें इसकी जरूरत थी. मैथमेटिक्स के लिए हमें जरूरत नहीं था नेचुरल नंबर का. नेचुरली वी नीडेड फॉर अ डेली रूटीन कि हमें काउंटिंग करने की जरूरत है नेचुरली. दैट्स व्हाई दीज आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स आल्सो. ऐसा नहीं कि भाई पेड़ में लटका हुआ है नेचुरली, कि भाई 1 लटका हुआ है, 2 लटका हुआ है, ऐसा कुछ नहीं था. सो वी नीडेड फॉर सम काउंटिंग, सो वी स्टार्टेड विद काउंटिंग नंबर्स, नेचुरल नंबर्स. नेचुरल नंबर्स को कैपिटल N से बाद में डिनोट किया, सेट्स के फॉर्म में बाद में लिखा. ये जो नोटेशन है ये भी बहुत लेट आए होंगे, उनको 1 2 3 4 इंग्लिश में बहुत लेट बोला गया होगा, बट स्टार्टिंग में दे वर कॉल्ड व्हाटएवर, बट वी currently we call them numbers and we use them like this. अब नेचुरल नंबर्स की स्टोरी खत्म हो गई. नेचुरल नंबर के बाद जो नेक्स्ट टाइप ऑफ नंबर्स होता है, दे आर कॉल्ड व्हाट? दे आर कॉल्ड होल नंबर्स. होल नंबर को हम W से डिनोट करते हैं, W फॉर होल, W. और होल नंबर्स में 0 भी आता है. हालांकि 0 का इन्वेंशन बहुत लेट हुआ था. 0 का इन्वेंशन बहुत लेट हुआ था, इंडिया में ही हुआ था, आर्यभट्ट ने किया था. यू ऑल नो अबाउट दैट. बट नेचुरल नंबर से जस्ट बड़ा जो सेट होता है, दैट इज एक्चुअली कॉल्ड होल नंबर, क्योंकि सिर्फ एक नया नंबर 0 ऐड हो गया. फिर धीरे धीरे मैथमेटिक्स की कहानी चालू हुई, इक्वेशंस आने लगे, बहुत सारी चीजें आने लगी, तो वी नीडेड नेगेटिव नंबर्स आल्सो, एंड दैट वाज कॉल्ड इंटीजर्स.
इंटीजर की बात करते हैं तो उसको आई से डिनोट करते हैं और उसको जेड से भी डिनोट करते हैं। ग्रीक्स में नेचुरल नंबर का जो वर्ड होता है दैट स्टार्ट विद जेड, तो उसको जेड से डिनोट करते हैं। इसमें क्या होता है, वही सारे नंबर्स हैं लेकिन साथ में उनका नेगेटिव पार्ट भी है। ये सब थोड़ा क्विक कर रहा हूं मैं क्योंकि आज सच इससे ज्यादा डिटेल की हमें जरूरत नहीं है। और फिर आए फ्रैक्शंस। अब फ्रैक्शंस की बात करेंगे तो फ्रैक्शंस में क्या होता है, वन नंबर इज डिवाइडेड बाय अनदर नंबर, दैट इज कॉल्ड फ्रैक्शन। अब फ्रैक्शन का मतलब एक नंबर का कुछ पार्ट। अब जब पार्ट करते तो दो टाइप के पार्ट्स होते हैं, एक होता है प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर पार्ट, लाइक एक ऑब्जेक्ट को हमें 7 पार्ट में डिवाइड करना है, दैट इज ओके। दूसरा टाइप के नंबर्स थे जो एक्चुअली में डिविजिबल नहीं है, वो काफी लेटर स्टेज पे आए, बट फ्रैक्शन में वी आर गोइंग टू कॉल दिस। सो फ्रैक्शन में देयर आर two kind of numbers. One is called rational number and second one is called irrational numbers. Rational numbers क्या होते हैं? Rational number, if I ask anyone, they say, sir, number of the form p by q. बस इतना ही, which is actually wrong because I can say कि भाई √3/2, लेकिन ये राशनल नंबर नहीं है, ये आपको भी पता है। तो बोलते नहीं सर वो इंटीजर होना चाहिए, ओके इंटीजर कर लेते हैं। इंटीजर करेंगे तो आई विल राइट 3/0। बोले नहीं सर नीचे 0 नहीं हो सकता, आई विल से अगेन चलो भाई √2/1। बोले नहीं सर दोनों इंटीजर होना चाहिए और नीचे 0 नहीं होना चाहिए, एंड दैट इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन दैट एनी नंबर ऑफ द फॉर्म p by q where p belongs to integer, q belongs to integer and q not equal to 0। ये जो मैं नोटेशन लिख रहा हूं ये बेसिकली सेट्स के फॉर्म में लिखा है मैंने, सेट्स के फॉर्म में लिख रहे हैं, सेट्स बाद में आता है बट आपको अभी पता है कि कैसे डिनोट करना है। तो या तो मैं पूरा सेंटेंस लिखूं कि एनी नंबर ऑफ द फॉर्म p by q where p and q are integers and q not equal to 0, या फिर मैं ये सेट्स के फॉर्म में, ये सेट का फॉर्म को क्या बोलते हैं आपको शायद पता होगा, दिस इज कॉल्ड सेट बिल्डर फॉर्म, दिस इज कॉल्ड सेट बिल्डर फॉर्म। सेट्स के बारे में आप पढ़ेंगे सेट्स वाले वीडियो में, बट अभी यू कैन जस्ट कॉल इट अ कलेक्शन ऑफ नंबर्स ऑफ दिस फॉर्मेट जिसमें p और q के बारे में आपको बताया गया। सो एनी नंबर ऑफ द फॉर्म p by q where p and q are integers and q not equal to 0। इसको थोड़ा और रिफाइन करते हैं, इसको और रिफाइन करते हैं तो आई कॉल इट एनी नंबर ऑफ द फॉर्म i by n। एनी नंबर ऑफ द फॉर्म i by n इज रैशनल नंबर। खत्म, आपको कोई भी कंडीशन बोलने की जरूरत नहीं है बिकॉज i स्टैंड्स फॉर इंटीजर, n स्टैंड्स फॉर नेचुरल नंबर। तो अब बोलोगे सर नीचे माइनस भी तो आता है रैशनल नंबर में, लाइक 2/-3। अब ये तो i by n नहीं है लेकिन रैशनल नंबर तो है बिकॉज हमारा कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रहा है। आई विल से बिल्कुल परफेक्टली ऑलराइट। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आई एम गोइंग टू राइट इट एज -2/3। देखो अब वो i हो गया -2 और n हो गया 3, i by n। सो एनी नंबर ऑफ द फॉर्म i by n विल बी कॉल्ड रैशनल नंबर। तो फिर इर्रेशनल नंबर क्या होता है, एनी नंबर विच इज नॉट रैशनल इज कॉल्ड इर्रेशनल नंबर। अब रैशनल नंबर का जो सेट होता है इसे हम कैपिटल Q से डिनोट करते हैं, वी राइट इट एज कैपिटल Q। Q स्टैंड्स फॉर, भाई N यूज किया था नेचुरल के लिए, W यूज किया था होल के लिए, I यूज किया इंटीजर के लिए, Q किस लिए यूज होता है, Q इज एक्चुअली यूज फॉर कोशेंट। कोशेंट का मतलब फ्रैक्शन हुआ, तो जो प्रॉपर तरीके के कोशेंट होते हैं उनको हमने Q से डिनोट किया। फिर सेकेंड टाइप के नंबर्स आए जो p by q के फॉर्म में नहीं लिख सकते, दे आर कॉल्ड इर्रेशनल नंबर। इनके लिए कोई नया नाम नहीं दिया, सिंपल नॉट q जैसा बोल देते। नंबर्स विच आर नॉट रैशनल आर कॉल्ड इर्रेशनल नंबर। तो
जब इर्राशनल की बात आती है तो हमारे पास एग्जाम्पल्स आते हैं कि भाई एग्जाम्पल कौन कौन से। तो राशनल नंबर की अगर मैं बात करता हूं तो 2/3, -5/7, 17/9, 19/7, -1/279, 239/5037. All these are called basically fraction. 2/1, 5/1, -7/1. All these are called rational numbers. और जो उस फॉर्म में नहीं लिख सकते दे आर कॉल्ड इर्राशनल नंबर। अब इर्राशनल नंबर के अगर मैं एग्जांपल्स की बात करता हूं तो देयर आर सम वेरी फेमस एग्जांपल, वेरी फ्रीक्वेंट एग्जांपल्स। √2, √3, √4, √5। वेट, √4 नहीं होता है, √4 का वैल्यू तो 2 होता है, इसका मतलब √4 नहीं आएगा। क्या आएगा? √5 आएगा, √6 आएगा। दूसरी टाइप ऑफ नंबर इफ यू रिमेंबर एक पाई होता है, बहुत ही फेमस अपना राशनल नंबर, सॉरी इर्राशनल नंबर। एक और ऐसे ही आता है ई इज ऑल्सो एन इर्राशनल नंबर। सो देयर आर सो मेनी इर्राशनल नंबर्स, उसमें से ये 3-4 जो हैं काफी फेमस है, काफी फ्रिक्वेंटली यूज होते हैं। आप 1/√7 भी लिख सकते हैं, √2/7 भी लिख सकते हैं, -2/√3 भी लिख सकते हैं। ऑल दोज आर बेसिकली इर्राशनल नंबर्स। इनको क्या है, आप p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते। दीज नंबर्स कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q। तो राशनल इर्राशनल में एक तो ये फ्रैक्शन वाला टेक्निक है, और सेकंड होता है डेसिमल नोटेशन। डेसिमल नोटेशन में जब हम नंबर्स लिखते हैं तो वी हैव 3 काइंड ऑफ डेसिमल नंबर्स। कौन कौन से? एक होता है टर्मिनेटिंग, एक होता है नॉन रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग, और एक होता है रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग। तो फर्स्ट नंबर इज कॉल्ड टर्मिनेटिंग, सेकेंड नंबर होता है रिकरिंग। कुछ लोग रिकरिंग के साथ नॉन टर्मिनेटिंग भी बोलते हैं, बट अगर वो रिकरिंग है मतलब वो नॉन टर्मिनेटिंग ही होगा, तो दोनों वर्ड यूज करने की जरूरत नहीं है, ओनली रिकरिंग विल डू। रिकरिंग को हम रिपीटिंग भी बोलते हैं। और थर्ड आता है नॉन रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो डेसिमल के फॉर्म में अगर मैं बोलूं तो टर्मिनेटिंग का मतलब 3.14, जो एक पर्टिकुलर नंबर के बाद जाकर के टर्मिनेट हो जाता है, आगे कुछ नहीं है। आपको लिखना है तो आप 00 लिख सकते हैं, बट दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट। रिकरिंग की बात करें तो 3.144444 समथिंग लाइक दिस, या 3.14141414 समथिंग लाइक दैट। जब नॉन रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग की बात आती है, इट इज समथिंग लाइक 3.14159265 एंड सो। तो फर्स्ट वाले में देखो, अगर मैं बोलूं कि इसमें 100 प्लेस पे क्या आएगा, यू कैन टेल मी कि सर 0 आएगा। अच्छी बात है, वी नो एवरीथिंग। इसमें आपको बोले 100 प्लेस क्या है, यू नो कि इट इज 4। अच्छी बात है। इसमें मैं बोलूं भाई नेक्स्ट नंबर क्या है, यू वोंट बी एबल टू टेल बिकॉज लिखा हुआ नहीं है। तो ये दोनों तो अच्छे नंबर्स थे, मतलब इनके बारे में हमें काफी सारी चीजें पता है, और इंग्लिश में वर्ड उसके लिए होता है राशनल। राशनल मतलब कोई सेंसिटिव बात होनी चाहिए, सेंसिबल बात होनी चाहिए एक्चुअली। तो these two numbers are sensible numbers. We know a lot about these numbers. So these are actually called rational numbers, and this is called irrational number. बोलते हैं ना इंग्लिश में बी राशनल, मतलब थोड़ी अच्छी बातें करो, समझदारी की बात करो, सेंसिबल बात करो, कुछ भी मत बोलो। कोई कुछ कहते डोंट बी इरराशनल, दिस इज इरराशनल, मतलब सही सेंसिबल बात नहीं है। वैसे ये भी है, कोई अच्छी बात नहीं है, हमें पता ही नहीं चलेगा कि भाई नेक्स्ट नंबर क्या है, सब कुछ आपके मन में ही है। सो दिस इज कॉल्ड इरराशनल एंड दीज टू आर कॉल्ड राशनल। सो इफ आई से कि ये दोनों राशनल हैं, इसका मतलब आप इन नंबर्स को i/n के फॉर्म में लिख सकते हो। ओके, तो लेट्स ट्राई दिस। ये दोनों नंबर को आप p/q या i/n के फॉर्म में लिखने का ट्राई करो। आई नो कि आपको ये पता है, स्टिल आई एम गोइंग टू गिव यू सम एग्जांपल्स।
So if I go for the first example 3.14, I can write it as 314 by 100. सिंप्लीफाई करना है तो आप सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं थोड़ा, 157 by 50. इससे ज्यादा सिंप्लीफाई करोगे तो I by n जैसा नहीं होगा. These two are exactly same, इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है. That you need to understand. फिर सेकेंड नंबर की बात करते हैं भाई 3.14444444. इसको अगर हमें I by n के फॉर्म में लिखना है तो यू नो हाउ टू डू दिस. पॉज करो वीडियो और लिखने का ट्राई करो. आई एम गोइंग टू डू दिस. सो द आइडिया इज कि जब भी रिकरिंग डेसिमल को p बाई क्यू के फॉर्म में लिखना होता है तो हम उसमें 10, कभी 100, कभी 1000, कभी 10,000 मल्टीप्लाई करते हैं. एग्जैक्टली क्या मल्टीप्लाई करते हैं? 1 में नंबर ऑफ जीरोस लगाने, कितने, जितने डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं. हाउ मेनी डिजिट्स आर रिपीटिंग? ओनली 1 डिजिट इज रिपीटिंग, दैट इज 4. ओनली 1 डिजिट रिपीट हो रहा है तो 1 0 लगा करके 1 में मल्टीप्लाई कर दो. 10 से मल्टीप्लाई करोगे सो व्हाट डू वी गेट इज 31.444444. वन थिंग यू रिमेंबर, डेसिमल के नीचे ही डेसिमल लिखोगे तो काम बहुत आसान हो जाएगा, अदरवाइज थोड़ा टिपिकल होगा. सो ऑलवेज प्रेफर यू राइट डेसिमल 1 बिलो द अबव. अब सबट्रैक्ट करेंगे सेकेंड माइनस फर्स्ट तो आई विल गेट 9x इक्वल्स टू 28.3, क्योंकि इसके बाद वाला सारा टर्म तो कैंसिल हो जाएगा. ये सब आपको पहले से आता है, आई थिंक ये आपने अभी कर भी लिया होगा. सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? तो x का वैल्यू आया 28.3 अपॉन 9. लेकिन ये i बाय n के फॉर्म में नहीं है. लेट्स मल्टीप्लाई बाय 10, आई विल गेट 283 बाय 90 एंड दिस इज योर आंसर. मतलब अगर इस नंबर को 283 को 90 से डिवाइड करोगे तो ये 3.144444 ऐसा ही चलता रहेगा, नेवर गोइंग टू एंड. लेट मी शो यू. 283 को लेट्स डिवाइड बाय 90 एक्चुअली. तो 93 जार 270, क्या मिला? 30. अब डेसिमल लगाएंगे, डिवीजन आपको आता ही है तो 0 आ जाएगा, फिर 1 टाइम करेंगे तो 90 आ जाएगा और ये 40 आ गया. फिर 9 डेसिमल लगा हुआ है तो 0 आ जाएगा. अब 4 टाइम्स आएगा तो दैट गिव्स मी 360, फिर से 40 आ गया. डेसिमल लगा हुआ है, 0 लगा सकते हैं, फिर से डिवाइड करेंगे, 4 टाइम जाएगा, फिर 360 आ जाएगा, अगेन 40. Now it keeps on going like 4 4 4 4 4 4, क्योंकि हर बार 40 40 40 आता रहेगा. So this is exactly what we started with. So this is the idea how we make the decimal number into p by q या I by n form. Let's start with one more example. Let us say 3.14141414 and so on. We also write it as 3.14 bar. We also write it 3.1 पे डॉट और 4 पे डॉट. जितने नंबर्स पे बार लगा हुआ है वो नंबर्स रिपीट होते हैं, या जितने नंबर्स पे डॉट लगा है वो नंबर्स रिपीट होते हैं. Like if I say this, so this number can be written as 3.1 4 के ऊपर डॉट या 4 के ऊपर बार, क्योंकि 4 रिपीट हो रहा है. और ऑलवेज रिमेंबर, ये डॉट या बार के बाद अब कोई नंबर नहीं लिखना है, बिकॉज ये इन्फिनिट तक जाएगा, और इन्फिनिट तक जाएगा तो उसके बाद कोई नंबर लिखने का अपने पास कोई टूल, कोई सिस्टम नहीं है, क्योंकि इन्फिनिटी के बाद नथिंग हैपेंस. सो आई विल से कि डॉट या बार के बाद उसके बाद कोई नंबर नहीं आएगा. लास्ट में जो भी नंबर है वो बार के अंदर ही आएंगे. उसके पहले जो भी आपको लिखना लिख सकते हो. जैसे यहाँ बार के पहले हमने 1 लिखा, दैट इज ओके, बट उसके बाद कोई नंबर नहीं लिखेंगे. नाउ ट्राई एंड सॉल्व दिस. पॉज कर लो और फाइंड कर लो. सिंपल है. कुछ लोगों को तो फॉर्मूला भी आता होगा सीधा सीधा, बट दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट हियर. अब यहाँ पे 2 डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं, 1 and 4 1 4 1 4 1 4. So what I am going to do is multiply by 100x. 2 डिजिट रिपीट हुए हैं तो 2 0 लगा के मल्टीप्लाई कर दिया.
डेसिमल के नीचे डेसिमल लिखना ही है। 200 से मल्टीप्लाई करोगे 314.14141414। सबट्रैक्ट किया तो आई विल गेट 99x इक्वल टू 311, क्योंकि ये डेसिमल के बाद वाला पूरा का पूरा टर्म सेम है, वो कैंसिल हो जाएगा। सो x कम्स आउट टू बी 311/99। और आगे डिवाइड करना चाहोगे तो आगे डिवाइड नहीं होगा और सिंप्लीफाई नहीं होगा। सो दिस इज योर i/n फॉर्म। मतलब जो रिकरिंग डेसिमल्स होते हैं वो एक्चुअली i/n के फॉर्म में होते हैं, एंड सो वी कैन कॉल देम रैशनल नंबर। और जो टर्मिनेटिंग था वो तो बहुत ही आसान था। अब एक क्वेश्चन है आपके लिए, ये जो दो नंबर्स हैं, दिस नंबर एंड दिस नंबर, ये एग्जैक्टली इक्वल है या अप्रोक्सीमेटली इक्वल है? These two numbers are exactly equal or approximately equal. That you need to tell me. Think of it and take a stand, take a chance, take a answer कि भाई क्या होगा। तो इसमें 50-50 आंसर आता है। Somebody say, some people say कि सर exactly equal है, some people say approximately equal। तो actually it is exactly equal, not a single pi। कोई जरा सा भी डिफरेंस नहीं है। These two numbers are just different form। Like if you say 4 and 2 plus 2 सेम होते हैं, 4 और 1 plus 1 plus 1 plus 1 बिल्कुल सेम होते हैं, 4 और √16 बिल्कुल सेम होते हैं। तो these are basically exactly same numbers, there is no difference at all। Now you have an example that is 3.9 बार। 3.9 बार को जरा आप लोग पहले तो ये बताओ, ये नंबर 4 से कम होगा या इक्वल होगा या ज्यादा होगा? दिस 3.9 बार इज ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन 4 में से क्या सही स्टोरी है? लेस देन होगा, ग्रेटर देन होगा या इक्वल टू होगा? टेल मी। तो थिंक अबाउट इट। नहीं समझ में आता है तो इसको p/q के फॉर्म में लिखो, i/n के फॉर्म में लिखो, then you will get to know। Till then, let me clean this up। So, what is your answer? The question was 3.9 बार, मतलब 3.999999। Almost every time I get the answer, so this is less than 4। This is less than 4। Let's find out। इसको मैं x मान लेता हूं और फिर 1 सिंगल जीरो लगा के मल्टीप्लाई करना है, बिकॉज ओनली 1 डिजिट इज रिपीटिंग। तो ये 39.999999 हो जाएगा। सबट्रैक्ट करोगे सेकंड में से फर्स्ट तो 36 आया, तो x इक्वल टू 36/9 एंड दैट इज 4 आया। नाउ टेल मी, 4 या 4 से कम? टेल मी, ये नंबर और ये नंबर एग्जैक्टली सेम है या अप्रोक्सीमेटली सेम? नाउ यू मे से एनीथिंग, बट आपने पहले मैंने बताया और आप एक्सेप्ट भी किया था कि ये दोनों नंबर जो डेसिमल फॉर्म में होता है और जो हम उसे p/q में कन्वर्ट करते हैं, बोथ आर एग्जैक्टली सेम। ये आपने एक्सेप्ट किया था, नहीं किया तो कोई बात नहीं, मैंने आपको बताया अभी कि ये दोनों नंबर एग्जैक्टली सेम होते हैं। डिवाइड करके देखो। तो सिमिलरली दीज टू नंबर्स आर एग्जैक्टली सेम, देयर इज नो डिफरेंस एट ऑल। लेकिन आपको एक्सेप्ट नहीं होगा ये बात कि नहीं सर थोड़ा तो छोटा है, बिल्कुल कितना छोटा है, 0.00000001। मैंने कहा नहीं, उससे तो काफी बड़ा है ये नंबर, क्योंकि 0.00000001 बोलोगे तो वो यहाँ पे खत्म हो जाएगा, लेकिन इससे तो काफी बड़ा है अपना नंबर। तो सर थोड़ा तो छोटा है, ये तो एक्सेप्टेबल नहीं है। ओके, कोई बात नहीं। तो इफ यू आर सेइंग, इफ यू आर थिंकिंग, इफ यू आर टेलिंग मी ये दोनों नंबर अलग अलग हैं, इसका मतलब उसके बीच में कोई नंबर तो होगा। देयर विल बी सम नंबर बिटवीन दीज टू। अगर ये दोनों नंबर अलग अलग हैं तो चलो बताओ। अच्छा एक चीज और, इसमें कहते हैं सर इन दोनों का डिफरेंस है 0.000000 इंफिनिटी बार फिर 1, मतलब 0.0 बार 1, इतना डिफरेंस है। वेरी वेल, लेकिन ये भी मैं बता चुका हूं, बार के बाद कोई नंबर लिखने का सेंस ही नहीं होता है।
कि बार मतलब इन्फिनिट बार चलेगा, उसके बाद 1 नहीं लिख सकते, उसके बाद यू कैन नॉट राइट 1 एंड सो दिस इज एक्चुअली नॉट करेक्ट। फिर मैं क्या बोल रहा था कि अगर ये नंबर्स अलग अलग हैं, अब इतना स्ट्रेस क्यों दे रहा हूं मैं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस कि मैथमेटिक्स इज नॉट अबाउट अप्रोक्सीमेशन, मैथमेटिक्स इज अबाउट परफेक्शन। व्हाट आई टेल माय स्टूडेंट्स, तो दुनिया में 2 ही चीजें परफेक्ट होती है, एक गॉड और दूसरा मैथ्स। फिजिक्स में आप करते हैं ना भाई, ये फ्रिक्शन को निग्लेजिबल मान लिया, पुली का वेट निग्लेजिबल मान लिया, एयर का रेजिस्टेंस निग्लेजिबल मान लिया, हाइट निग्लेजिबल मान लिया, ये निग्लेजिबल वो निग्लेजिबल, इसको बड़ा उसको छोटा, कुछ नहीं होता है मैथ्स में। मैथ्स इज एब्सोल्युटली परफेक्ट, जो है वही है, उससे जरा सा भी डिफरेंस नहीं आएगा। तो अगर मैथ्स इज टेलिंग मी कि दिस 2 नंबर्स आर इक्वल, तो दिस 2 नंबर हैज टू बी इक्वल। तो अगर इनके बीच में कोई नंबर है तो बताओ, लेकिन इसके बीच में आप कोई नंबर नहीं बता सकते, इसका मतलब ये नंबर सेम हो गए। ओके, नहीं हो सकता है ये दोनों नंबर कंजुगेटिव हो। लाइक इंटीजर्स की मैं बात करता हूं, तो 4 और 5 के बीच में कोई इंटीजर होता है क्या? नहीं। तो क्या वो दोनों नंबर सेम है? नहीं। अगर हमारे दिमाग में दुनिया में 2 ही नंबर होते, सॉरी सिर्फ इंटीजर्स ही होते, तो इंटीजर्स की अगर मैं बात करूं तो 4 और 5 के बीच में कोई इंटीजर नहीं है, तो क्या 4 और 5 सेम है? नहीं, वो कंजुगेटिव भी तो हो सकते हैं। तो यू कैन ऑल्सो से सर ये 2 नंबर्स कंजुगेटिव है, इसके जस्ट बाद ये नंबर आता है, दैट इज अगेन रॉन्ग, बिकॉज ये नंबर रैशनल है, ये हमने पहले से देखा है कि टर्मिनेटिंग नहीं सॉरी रिकरिंग वाले रैशनल होते हैं, ये भी रैशनल है। रैशनल एंड इरैशनल नंबर्स, ये स्टेटमेंट है आपके लिए, ध्यान रखिएगा, रैशनल एंड इरैशनल नंबर्स occur alternately on number line। रैशनल नंबर और इरैशनल नंबर ऑल्टरनेट होते हैं, 2 रैशनल नंबर एक साथ नहीं हो सकते, मतलब ये कंजुगेटिव नहीं है, कंजुगेटिव नहीं है, इसके बीच में भी कुछ नहीं है, इट हैज टू बी इक्वल। So now you have to believe me that these 2 numbers 3.9 bar is exactly equals to 4. 3.9 bar is exactly equal to 4. Let me show you one another way. 1/3 का वैल्यू क्या होता है? 1/3 को जब हम डिवाइड करेंगे तो पॉइंट आएगा, तो 0 आ गया, 3 3 3 3 3 3 मतलब 0.3 बार, इसमें तो कोई कंफ्यूजन है नहीं। अब अगर मैं इसमें 3 मल्टीप्लाई कर देता हूं, व्हाट डू आई गेट? 1 इक्वल टू 0.9 बार। अब मैं इसमें +3 कर देता हूं तो 4 इक्वल टू 3.9 बार। अब इतने सारे प्रूफ हैं, तो अब आपको मानना ही पड़ेगा, इसके बाद भी आपको कंफ्यूजन है तो यू कैन राइट योर कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम ये दोनों नंबर एग्जैक्टली सेम होते हैं, बिकॉज व्हाट वी गॉट दैट 0.9 बार का वैल्यू 1 होता है। फिर इसमें एक और कंफ्यूज, अब तो ये मानना ही पड़ेगा आपको, आपके पास और कोई तरीका नहीं। हाँ, एक चीज और है, 0.8 बार क्या होगा? वो भी 1 के इक्वल होगा क्या? लाइक 2.8 बार, क्या वो 3 के इक्वल होगा? नहीं होगा, दिस इज नॉट इक्वल टू 3, क्योंकि ये तो 2.8888 2.89 से भी छोटा है, 2.9 से छोटा है, 2.91 2.92 2.99 बहुत सारे नंबर से बड़े। तो सिर्फ बार देख करके नहीं बोलने का कि इक्वल होगा, 0.9 बार का वैल्यू 1 होता है, दैट यू नीड टू रिमेंबर। इफ आई से कि 5.9 बार क्या होगा, तो 5.9 बार विल बी एग्जैक्टली इक्वल टू 6। सो दैट इज द आइडिया अबाउट रैशनल नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ डेसिमल एंड फ्रैक्शन। और फिर नंबर आता है इरैशनल नंबर। तो इरैशनल नंबर का अगर मैं बात करता हूं, इफ आई टॉक अबाउट let me clean this up, and now we are going to talk about irrational number. Irrational number are basically nothing but those which are not rational.
which are not rational are called irrational number. irrational में √2 है, √3 है, पाई है, ई है, these are so many, और इस अलावा और भी बहुत सारे होते हैं, तो they are infinite irrational numbers. क्यों? क्योंकि इनके बारे में कुछ एग्जैक्टली पता नहीं है. वी आर फाइंडिंग द वैल्यूज ऑफ दिस नंबर्स टू डेसिमल प्लेसेस. चलते जा रहा है, कैलकुलेट करते जा रहे हैं. पाई का वैल्यू आपको पता ही होगा, डेसिमल के मिलियंस एंड बिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ प्लेसेस तक हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं, बट कहीं भी कोई पैटर्न नहीं मिल रहा है. सो दैट टेल्स अस ये कोई अच्छी बात नहीं है. दिस इज नॉट रैशनल, सो दिस इज कॉल्ड इरैशनल नंबर. पाई बहुत ही फैसिनेटिंग नंबर होता है. हमारे डेली लाइफ में यूज आता है. सर्कल का एरिया निकालना, सर्कल का पेरीमीटर निकालना. ई तो चलो फिर भी थोड़ा कम यूज आता है आपके लिए, बट साइंस में काफी यूज आता है. √2, √3 सारे काम आते हैं, बट पाई काफी फ्रिक्वेंटली हमारे काम आता है. बहुत पहले से हम पढ़ते आ रहे हैं. और वी नो दैट कि पाई का वैल्यू होता है 3.14, और फ्रैक्शन में देखें तो उसका वैल्यू होता है 22/7. लेकिन एक कंफ्यूजन है. 3.14 रैशनल नंबर होता है क्योंकि टर्मिनेटिंग डेसिमल है, जबकि पाई इरैशनल नंबर होता है. मतलब ये दोनों इक्वल नहीं हो सकते. 22/7 भी रैशनल नंबर है, जबकि पाई इरैशनल है, तो ये भी इक्वल नहीं हो सकते. लेकिन हम यूज तो करते हैं, तो बिकॉज दीज आर अप्रोक्सीमेट वैल्यूज ऑफ पाई. ये पाई की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है. पाई का एग्जैक्ट वैल्यू तो किसी को नहीं पता. इट इज जस्ट द अप्रोक्सीमेशन ऑफ पाई. अब अप्रोक्सीमेशन की बात कर रहे हैं, तो व्हाट आर द मोर अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू ऑफ पाई. पाई की ज्यादा अप्रोक्सीमेट वैल्यू अगर लेनी है तो कैसे लेंगे? तो ये जो 3.14 है, इसको और एक्यूरेट करेंगे तो 3.14159265 एंड डॉट डॉट डॉट. 22/7 की बात करेंगे तो इससे भी मोर एक्यूरेट वैल्यू होता है 355/113. ये डेसिमल के 2 प्लेस तक करेक्ट है. ये भी डेसिमल के 2 प्लेस तक करेक्ट है. ये डेसिमल के कितने होगा? 2, 4, 6, 8, 9 प्लेसेस तक. ये डेसिमल के 6 प्लेस तक करेक्ट वैल्यू होती है. ये तो 2 प्लेस में ही खत्म हो जाएगा. 3.14 के बाद 1 नहीं आएगा, कुछ और आएगा. जब किसका वैल्यू निकालोगे ना तो 3.141592 तक सही आएगा, उसके बाद गड़बड़ होगा. सो दिस इज मोर अप्रोक्सीमेट वैल्यूज ऑफ पाई. वो मूवी देखी होगी आपने, लाइफ ऑफ पाई, जिसमें वो लॉयर निकल के आता है. लाइफ ऑफ पाई मूवी में उस बच्चे का नाम पाई क्यों था? इफ यू रिमेंबर, if you have seen the movie from the very beginning, his name was pi because उसको पाई की वैल्यू thousands of places तक याद थी. स्टार्टिंग में क्या होता है, वो पाई का वैल्यू लिख रहा होता है, वो लिखता जाएगा लिखता जाएगा. कई सारे बोर्ड उसने भर दिए थे. if you remember that movie, तो that is actually पाई का वैल्यू. मैंने तो सिर्फ 9 प्लेसेस तक ही लिखा है, उसने बहुत सारे वैल्यूज लिखी थी. सो दिस इज करेक्ट अप टू 9 डेसिमल प्लेसेस. अब याद कैसे करेंगे इसको? याद कैसे करेंगे? हाउ डू वी रिमेंबर दिस एंड व्हाई डू वी नीड टू रिमेंबर दिस? याद करना क्यों है? बिकॉज ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोर एक्यूरेट वैल्यू ऑफ पाई. एक बार पूछा भी गया है, हालांकि डेसिमल में नहीं था, फ्रैक्शन में था. अब 22/7 लिखा है, 3.14 लिखा है, ये लिखा है, और एक कोई और नंबर लिखा है 3.15. तो यू विल नो कि दिस इज मोर एक्यूरेट वैल्यू ऑफ पाई. तो exactly in any calculation we are not going to use this any time. पूरे 2 साल 3 साल जो भी लाइफ में you are not going to use these accurate values of pi if you are not going to be a scientist or going to launch a rockets. तो याद करना है, लेकिन प्रैक्टिस के बिना याद होता नहीं. You cannot remember these values while practicing the value. अब प्रैक्टिस के बिना तो याद हो नहीं सकता, और प्रैक्टिस हमें आएगा नहीं, बिकॉज इसका यूज हम कभी नहीं करने वाले. सिर्फ अगर एग्जाम में आएगा तो ही यूज करने वाले हैं. तो लेट मी गिव यू अ ट्रिक टू रिमेंबर दिस, एंड द ट्रिक इज अबाउट दिस.
आपको ऑड और इवन नंबर्स पता है, वी नो ऑड नंबर्स एंड इवन नंबर्स। ऑड नंबर्स क्या होते हैं और इवन नंबर्स क्या होते हैं? इवन नंबर्स आर इंटीजर्स divisible by 2 and odd is not divisible by 2। इंटीजर ही होने चाहिए, ये प्री कंडीशन है कि इंटीजर्स विच आर नॉट डिविजिबल बाय 2 आर कॉल्ड ऑड नंबर, डिविजिबल बाय 2 आर कॉल्ड इवन नंबर। डिविजिबिलिटी का कॉन्सेप्ट भी मैं आपको समझाऊंगा क्या होता है। फिलहाल यू थिंक यू नो व्हाट डिविजिबिलिटी इज, बट एक्चुअली यू डोंट, सो वेट फॉर दैट। सो दिस इज ऑड नंबर जो 2 से डिविजिबल नहीं होते ऐसे इंटीजर, और इवन जो 2 से डिविजिबल होते वो इंटीजर। इसमें भी एक कंफ्यूजन होता है जीरो का। जीरो ऑड होता है या इवन होता है, इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है, पता नहीं क्यों, आई एम नॉट श्योर, बट जीरो इज एन इवन नंबर। ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि पैटर्न भी देखोगे तो 4 2 0 -2 -4 पैटर्न में आएगा। 2 से डिविजिबल भी है, देन यू विल से कि अरे सर 3 से भी तो डिविजिबल है, 4 से भी तो डिविजिबल है, सो व्हाट? अगर कोई नंबर इवन है तो क्या वो 3 से डिविजिबल नहीं हो सकता? 6 क्या है, ऑड या इवन? एवरीबॉडी विल से कि सर इवन है, तो क्या 6 3 से डिविजिबल नहीं होता है? होता है। अब बोलो 14 ऑड है या इवन है? इवन है। क्या वो 7 से डिविजिबल नहीं होता है? होता है। तो हमारा कंडीशन है कि इट हैज टू बी डिविजिबल बाय 2, बाकी किसी से डिविजिबल हो ना हो, वी डोंट केयर, इट हैज टू बी डिविजिबल बाय 2 एंड वी नो दैट 0 इज डिविजिबल बाय 2। और अगर 2 से डिविजिबल है तो उसको इवन नंबर बोलेंगे। Now, अब आते हैं, यहां तक आप बात आ गई है, तो लेट मी टेल यू डिविजिबल का मतलब क्या होता है। व्हाट डू यू मीन बाय डिविजिबल? तो यू से सर जो कंप्लीटली डिविजिबल होता है, परफेक्टली डिविजिबल होता है, टोटली डिविजिबल होता है, भाई ये सब एक ही बात है, या तो डिविजिबल होगा या नहीं होगा। ये कंप्लीटली डिविजिबल, अप्रोक्सीमेटली डिविजिबल और टोटली डिविजिबल और एब्सोल्युटली डिविजिबल, देयर इज नथिंग लाइक दिस, या तो डिविजिबल या नॉट डिविजिबल। तो डिविजिबल का मतलब क्या होता है? डिविजिबल का मतलब होता है, देन यू से सर जब रिमाइंडर 0 आए, लेट मी फाइंड आउट 5 2 से डिविजिबल है या नहीं है? 5 2 से डिविजिबल है या नहीं है? यू विल से नहीं सर। ओके, सो टेल मी 5 2 से डिविजिबल है या नहीं? आई नो एवरीबॉडी नोज कि 5 इज नॉट डिविजिबल बाय 2। लेट मी शो यू। 2 को 2.5 टाइम्स करोगे 5 आ जाएगा, 0 आ जाएगा। देखो रिमाइंडर 0 आया, इसका मतलब डिविजिबल हो गया? बोलोगे नहीं सर, कोशेंट इंटीजर आना चाहिए। ओके, 5 को 2 से डिवाइड करते हैं, 2 2 जार 4 1, देखो कोशेंट इंटीजर आ गया, क्या डिविजिबल है? नहीं है। सो फाइनली वी कम टू द कंक्लूजन दैट कोशेंट इंटीजर एंड रिमाइंडर 0 दोनों चीजें होनी चाहिए, जो ना कि यहां है और ना ही यहां। तो डिविजिबल का मतलब डिवाइड करने पे कोशेंट इंटीजर एंड रिमाइंडर 0 होना चाहिए। तो अगर मैं 0 को डिवाइड करता हूं 2 से, तो 2 0 जार 0, कोशेंट इंटीजर आ गया, रिमाइंडर 0 आ गया, इसका मतलब 0 इज डिविजिबल बाय 2 एंड सो इट इज एन इवन नंबर। अब इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। नाउ वी कम टू दिस नंबर। तो आपको इवन नंबर्स पता चल गए, ऑड नंबर्स पता चल गए। अच्छा बताओ ऑड नंबर्स कौन कौन से होते हैं? एग्जांपल, तो ऑब्वियसली हम नेगेटिव वाला नहीं बोलते, वी स्टार्ट विद 1 3 5 7 9, दीज आर कॉल्ड ऑड नंबर। फिर से बोलो, द ऑड नंबर्स आर 1 3 5, बस इतना ही। तो वी नीड ओनली फर्स्ट 3 ऑड नंबर्स। नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज, उसको रिपीट कर लो, 1 1 3 3 5 5, and now you can see the value of pi। पाई का वैल्यू यहां पे आपको दिख रहा है, बोलो कहां? थिंक ऑफ इट, where do you see the value of pi?
आई एम गोइंग टू राइट इट, टिल देन यू थिंक अबाउट इट कि पाई का वैल्यू कहां है। तो पाई का वैल्यू यहां है 355 बाय 113, 355 अपॉन 113। तो 135 ऑड नंबर्स लिख लो, उसको रिपीट कर लो और फर्स्ट हाफ से सेकेंड हाफ को डिवाइड कर लो, खत्म हो गई बात। तो दिस वे यू विल बी एबल टू रिमेंबर द वैल्यू ऑफ पाई विच इज करेक्ट अप टू 6 डेसिमल प्लेसेस। अब बात आती है इसको कैसे याद करो। अब इसकी और भी एक्यूरेट वैल्यूज होती है बट वी आर नॉट नीडेड, क्योंकि फिर तो कोई लिमिट नहीं है उसका। बट दिस वाज वंस आस्क्ड इन द क्वेश्चन पेपर, इसलिए मैंने आपको बताया। इसकी बात करते हैं, हाउ डू वी रिमेंबर दिस। इसको याद करने के लिए मैंने आपको एक सेंटेंस बनाया हुआ है। वो सेंटेंस इज समथिंग लाइक, इफ यू आर गोइंग टू अ वेरी हाई फाई रेस्टोरेंट एंड यू नीड अ कॉफी, सो हाउ डू यू आस्क फॉर अ कॉफी। क्लासरूम में तो आई इंटरेक्ट विद द स्टूडेंट्स सामने होते हैं, तो दे टेल मी देयर sentences, I correct them, and finally we come to the conclusion that may I have a coffee please, may I have a coffee please. So then I say, suppose we need a lot of coffee, then what do we say? Then I will say, may I have a lot of coffee. Suppose I need a container of coffee, तो waiter will ask you, sir क्या करोगे। अरे बोलने का, मैं नहाऊंगा, तेरे को क्या करना, ऑर्डर दिया है लेकर के आने का। तो if I need a container of coffee, I will say, may I have a container of coffee. Now if I need a large container, पता नहीं क्या करने वाले कॉफी का, लार्ज कंटेनर का, बट ओके। तो may I, और मैथ्स में ये बात और वो कहते हैं ना, एक मीम भी आपने देखा होगा, फेसबुक पे आता है, इंस्टा पे आता है कि मैथ्स इज द ओनली प्लेस वेयर अ बॉय बाय 20 वाटरमेलन्स एंड नोबडी आस्क व्हाई। भाई 20 वाटरमेलन क्या करेगा, अब बच्चा है, सेल करने तो जाएगा नहीं, तो दैट्स ओके। तो वी आर जस्ट अज्यूमिंग दैट। सो इफ आई नीड अ लार्ज कंटेनर ऑफ कॉफी, व्हाट डू आई आस्क कि मे आई हैव अ लार्ज कंटेनर ऑफ कॉफी मैडम। सपोज अ लेडी इज सर्विंग, तो यू विल से मे आई हैव अ लार्ज कंटेनर ऑफ कॉफी मैडम। एवरीबॉडी राइट दैट डाउन, that sentence in your notebook in one single line, and that is the value of pi you have. Now लिखो और चेक करो कि वो वैल्यू ऑफ पाई कैसे है। till then I am writing also. So the sentence is, may I have a large container of coffee madam, and madam will say yes, and madam will say yes, definitely you may have, because this is a very high-fi restaurant, you will obviously get whatever you are looking for. So that is the value of pi. Now how come it is a value of pi? Pause kar lo video, it may take 1 second, it may take 1 minute, but think about it, and this is the value of pi, correct up to 9 decimal places. तो आई एम गोइंग टू टेल यू, आई होप कि आपने ट्राई कर लिया है एट योर बेस्ट। 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, जो भी आपको लगे, टेक योर टाइम एंड फाइंड। दिस इज बेसिकली अ काइंड ऑफ मेंटल एबिलिटी टेस्ट। आपकी जेईई में कभी न कभी ये भी इंट्रोड्यूस होने के चांसेस हैं, मेंटल एबिलिटी, और बहुत सारे एग्जाम्स में होता है, एनटीएससी में होता है। दिस इज काइंड ऑफ दैट ओनली, मेंटल एबिलिटी, हाउ टू अंडरस्टैंड द गिवन एनालिटिक्स, उसको कैसे समझना है, कैसे यूज करना है। एंड द वैल्यू ऑफ पाई इज दिस, हाउ कम, नंबर ऑफ लेटर्स, नंबर ऑफ syllables. MAY is 3 letters, I is 1 letter, have is 4, A is 1, बोले आप तो, large is 5, container is 9, of is 2, coffee is 6, madam is 5, yes is 3, and dot लगाया, and that is the value of pi, correct up to 9 decimal places. May I have a large container of coffee, madam? तो फन फैक्ट भी बोल सकते हो, और फ्यूचर में कभी जरूरत पड़ा तो शायद अगर ऐसे 4 ऑप्शंस हैं तो आपको याद आ जाएगा। हो सकता है आपको कुछ भी ना दिया हो तो याद ना आए, चांसेस है हल्का फुल्का याद आएगा, बट अगर से 4 ऐसे ऑप्शंस दिए हुए हैं, देन यू विल बी एबल टू रिकॉल दिस, हाँ सर ने ऐसा कुछ बोला था,
ऐसा कुछ था मेरे दिमाग में। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ पाई करेक्ट अप टू 9 डेसिमल प्लेसेस। तो ये पाई का वैल्यू हो गया। ऐसे ई की बात करते हैं, तो ई में ऐसा कोई फन फैक्ट नहीं है, बस ई का वैल्यू मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ई का वैल्यू होता है 1 प्लस 1/1 प्लस 1/1 इंटू 2, 1/1 इंटू 2 इंटू 3, 1/1 2 3 4 and so on. This is the value of pi approximately equals to 2.7. Approximately equals to 2.7, that is value of E. अब E का पूरा स्टोरी अलग है, वो लॉग के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि E का what is the story of E, but this is about some irrational numbers, mainly about pi. अगर आप लोग मूवी नहीं देखी है लाइफ ऑफ पाई, गो टू यूट्यूब एंड वॉच दैट वीडियो फॉर द स्टार्टिंग लाइक 5-10 मिनट हटाई है, उसमें यू विल बी सीइंग कि वो सारी पाई की वैल्यूज कैसे लिखता है, हाउ द स्टोरी बिल्ड्स अप, हाउ द ही गॉट द नेम पाई। ओके, सो दिस इज अबाउट rational and irrational number, and then साथ में odd even भी हो गया। Now we will continue, so stay tuned.